तो दोस्तों लगातार आपको मैं वॉइस ऑफ माउंटेन पे यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लोगों को दिखा रहा हूँ। और हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ पे बहुत बड़ी बैठक आम आदमी पार्टी की थी। धीरे धीरे पदाधिकारी गण यहाँ पे आम आदमी पार्टी के आगे आगे निकलते जा रहे हैं। लोकसभा प्रभारी बड़े भाई शिषपाल सिंह रावत जी और साथ में पीएन शर्मा जी जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की, और नारे लगने यहाँ से शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं भारत माता की जय के नारे लगाते हुए और आवाज को बुलंद करते हुए यहाँ पे पहुँचते हुए लोग जिंदाबाद। उत्तराखंड से आई आवाज, उत्तराखंड से आई आवाज की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तराखंड से आई आवाज केजरीवाल जिंदाबाद, उत्तराखंड से आई आवाज केजरीवाल जिंदाबाद, उत्तराखंड से आई आवाज केजरीवाल जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 केजरीवाल केजरीवाल जिंदाबाद। आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। दसवीं विधानसभा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, थराली, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, उसके बाद चौबटा खाल पौड़ी के जो श्रीनगर सारी विधानसभाओं में इसी प्रकार की ज्वाइनिंग चल रही है। बल्कि कल आप एक वीडियो देख रहे होंगे पौड़ी में श्री शशि मोहन कोटाला जी के जो है अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। श्री ब्रिजपाल सिंह जी सह प्रभारी विधानसभा नेक्स्ट की एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और जग जाहिर है कि जो है आप जो आम आदमी है उनकी सेवाओं के लिए हमेशा जो है अपने प्रयासों से जो है तो मैं शर्मा जी की जो है संस्था के लिए श्री शिषपाल रावत जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री शिषपाल रावत जी, जरा जोरदार तालियां दो। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गाँव को जा पाओ महिलाएं जितनी भी हमारी बहनें, क्योंकि बहुत आइए मैडम आपका स्वागत। 6 मिनट बाद से बस आगे बढ़ाते हुए दमदार आवाज। और हम सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, और इस कोरोना काल में पूरी दुनिया इस समय परेशानी का सामना कर रहा है। लेकिन हलचल मची है उत्तराखंड में। आम आदमी पार्टी, अन्ना हजारे जो एक समाज से हुए हैं, उनके संघर्ष से एक पार्टी यहाँ पे निकली है, आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल इसके संयोजक, केंद्रीय संयोजक, और इन्होंने तीसरी बार दिल्ली की कुर्सी पाई है और काबिज हुए हैं। वही मॉडल यहाँ उत्तराखंड में 2022 में अपनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे लोकसभा के प्रभारी बड़े भाई शिषपाल सिंह रावत जी से मैं बातचीत करूंगा। सर, यहाँ से सबसे पहले वॉइस ऑफ माउंटेन
यहाँ पे आम आदमी पार्टी की वीडियो कवरेज की थी, तो यहाँ से और वहाँ तक आपका सफ़र कैसा रहा है? सबसे पहले तो वॉइस ऑफ माउंटेन को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वाकई में जिस दिन हमारे प्रभारी जी के साथ 5-7 लोग बैठे थे, साथी लोग, तो बड़ा चर्चा का विषय बना कि आम आदमी पार्टी भी धुमाकोट में आ गई है। और आज उसी कारवां को लेकर के हम सब साथी लोग, जैसे सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले शर्मा जी आज जुड़े हैं। और आज मेरे हिसाब से कम जो मैंने अपना अनुमान लगाया कि 115 या 17 लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है, बल्कि पार्टी के लिए नहीं है, ये आम आदमी के लिए अच्छी बात है। तो इसी रूप में जो है कि निरंतर लोग जुड़ते जाएंगे और हमारे पर काम की जिम्मेदारी होगी। इसको जो है आदरणीय केजरीवाल जी के निर्देशों में हम देवभूमि मॉडल विकसित करना चाहते हैं। सर, जैसे मैंने उत्तराखंड के तमाम टीवियों में देखा कि मोहनलाल पहाड़ी एक बड़ा विकेट आपने गिराया है और 150 कार्यकर्ता उनके साथ आपके साथ ज्वाइन हुए हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना? मोहनलाल पहाड़ी एक संघर्षशील व्यक्तित्व है, पौड़ी में जाना माना नाम है। क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे, जिला पंचायत सदस्य रहे, कांग्रेस बीजेपी में दोनों रहे हैं। मेरी पुरानी भी उनसे पहचान थी। और हमारे कुछ साथी लोग हैं, जैसे रणवीर रावत जी हैं, काफ़ी लोगों ने प्रयास किया, वो लोग जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। और पौड़ी में एक नई रौनक झाड़ू की देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से आज लैंसडाउन में एक बड़ा व्यक्ति जिन्हें समाज का कार्य करने का अनुभव है और इस क्षेत्र के लिए बहुत मार्मिक रूप में जाने जाते हैं, आदरणीय शर्मा जी जुड़े हैं। लैंसडाउन में भी अब जो है जल्दी कार्य होगा। जहां तक आप कोविड की बात कर रहे थे, अभी जो महामारी चल रही है, इसी महामारी को निजात दिलाने के लिए, मानव की सेवा करने के लिए आदरणीय केजरीवाल जी ने कहा कि सबसे पहले मनुष्य का जीवन बचना चाहिए। हमारे सारे कार्यकर्ता जो आज भी मीटिंग है ज्वाइनिंग के लिए, हमें मना किया था कि ज्वाइनिंग रोक दीजिए, लेकिन आदरणीय शर्मा जी की, मोहनलाल पहाड़ी जी की ज्वाइनिंग जो है डेट पहले तय हो गई थी। केजरीवाल साहब का बाद में आदेश आया कि हमें जो है ऑक्सीमीटर पे काम करना है, सबसे पहले लोगों की जान बचानी है। तो आज हमारी मीटिंग से ज़्यादा ज़रूरत हम ये समझ रहे हैं कि हमारे जो आज कार्यकर्ता है, हमारे जो दिल्ली की टीम है, जो हमारे कोटनाला साहब जो जोनल प्रभारी हैं, इनके दिशा निर्देशन में हमारे गौड साहब सेक्टर प्रभारी हैं और सजवान जी हैं, ये आज इन्होंने ट्रेनिंग दी ऑक्सीमीटर की। ये ट्रेनिंग लेकर के हमारा कार्यकर्ता आज से पूरी नैनी डांडा ब्लॉक, रिखणी खाल, जहरी खाल, सब जगह जा कर के अपने भाई बहनों की जो है ऑक्सीजन नापेगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसे जो है हॉस्पिटल के लिए कहने को कहेंगे। और आम आदमी कार्यकर्ता जो है इस महामारी में भी घर से बाहर निकल करके काम कर रहा है और इसीलिए लोग जो है आम आदमी पार्टी को आगे आने वाले समय में एक सामाजिक राजनीतिक रूप में देखना चाह रहे हैं। 10,800 बूथें हैं पौड़ी के अंदर और 7500 बूथें लगभग आपने सदस्यता कवर कर ली है, तो बाकी आप इसका टारगेट कब अचीव करेंगे? देखिए, उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में 10,872 बूथ हैं और बूथ 2-4 घटते बढ़ते रहते हैं। करीब 7500 के आसपास हमने पूरा उत्तराखंड में जो है संगठन हम बूथ लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब हम बूथ में जो हमारा सम्मानित अध्यक्ष होगा उसको भी ऐप चलाना सिखा रहे हैं ताकि वो लोगों को जोड़े और एक बूथ में हम लोग जो है सकते हैं। और फिर दिल्ली से टीम जो है टेलीफोन कॉलिंग करके उन्हें बताती है कि कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर यहाँ दूर दराज में भी मैं कहूँ कि आपका नैनी डांडा ब्लॉक का ही एक हिस्सा पोखार गाँव है जो ग्राम सभा नहीं है लेकिन मेरा के साथ मिला हुआ है। अगर पोखार में हमारे 2 व्यक्ति जुड़े होंगे और पोखार में काम नहीं हो रहा होगा तो दिल्ली की टीम पता लगा लेगी कि पोखार का व्यक्ति बीजेपी वालों के साथ मिलकर के काम कर रहा है, वहां आप दूसरा व्यक्ति खड़ा कीजिए। इस तरह से हम संगठन बनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए मैं पीएन शर्मा जी की ओर चलता हूं, जिनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे रहा है। नैनी डांडा महोत्सव से एक नए सितारे उभर के आए हैं नैनी डांडा ब्लॉक के अंदर। तो शर्मा जी, नैनी डांडा महोत्सव से लेकर और यहाँ तक का सफ़र आप कैसे आते हैं? मेरे लिए नैनी डांडा महोत्सव भी नया नहीं है। मैं 2000 से ऐसे कई महोत्सव करा चुका हूँ, चाहे महिला दिवस पे हो या हमारे यहाँ पे 4 जून से 10 जून का जो मैं प्रोग्राम रखता हूँ
या नागपंचमी का है, शिवरात्रि का है, पहले बहुत बड़े बड़े मेले लगते थे। मेरे ख्याल से कि 50-50 तोला हम भाता का बनाना चाहिए और तब भी वो भी कम पड़ जाते थे। तो महोत्सव से भी एक अच्छी छवि मिली है। तो सर, जैसे आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी? कांग्रेस भी आपके सामने विकल्प खुला था या बीजेपी थी या हमारी जो उत्तराखंड की एक राष्ट्रीय पार्टी यूकेडी थी, तो उसको आपने क्यों ज्वाइन नहीं किया? आपने क्या देखा? मैं विकल्प आ रहे थे, लेकिन जो दिल्ली का मॉडल था वही हमने सोचा, क्योंकि मैं तो ना महीने में मेरे ख्याल से 15 दिन यहीं रहता हूँ और आम आदमी की पीड़ा देखता हूँ कि किसको क्या दुख तकलीफ है, जो ऊपर वाले ने हमें दिया हुआ है, मैं कितनी इनकी मदद कर सकूँ, क्या कर सकूँ। तो एक पीड़ा दी हुई है और इसी उससे मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और वो पीड़ा लोगों की ज़रूर दूर होगी। आम आदमी जब आएगा, हर आदमी की पीड़ा दूर होगी। बहुत बहुत हमें अपना उत्तराखंड, अपना रोजगार अपना उत्तराखंड में ही करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से मेरे साथ संगठन जुड़ रहा है, यूथ जुड़ रहा है, ये भाजपा से भी मेरे साथ यूथ जुड़ चुका है, कांग्रेस से भी लोग यूथ आ चुके हैं और बहुत जल्दी हम लोग मतलब बड़ी अच्छी स्थिति में हैं। जैसे इस समय सारी पार्टियां ठप पड़ी हुई है, अभी किसी का प्रचार नहीं चल रहा, लेकिन आपने बूथ लेवल से कार्य करना आरंभ कर दिया है, तो अब तक कितनी सफलता आप लोगों को हाथ? देखो जी, बूथ लेवल पे कार्य करना, ये मैं बोलूँ कि मैंने कार्य कर लिया है तो मेरे लिए शायद कहना गलत होगा, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का जुनून है, जोश है और जो काम हम ये कोविड में भी जो लोग कार्यकर्ता को ढूंढने के लिए घर घर जाते हैं, मैं तो गया मैं विधानसभा अपने ऑफिस में आता हूँ, मेरे साथ जहाँ तक जरूरत पड़ती है, जहाँ पे कहीं जो कुछ लोगों को समझाना पड़ता है वहीं जाना पड़ता है। आजकल डिजिटल का ज़माना, हमारे सारे लड़के सीख रहे हैं, जोड़ रहे हैं और सभी समर्पित कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोज़ हमारे से वार्तालाप करते हैं आपस में। यहाँ पे नेट की दिक्कत होती है, लेकिन फोन एक दूसरे को करते हैं, जहाँ पे जरूरत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी मातृशक्ति, जैसे मैंने पहले भी बात की वहाँ पे दीदी से, और यहाँ पे कुछ दीदियाँ हमारी मौजूद हैं। तो दीदी, सबसे पहले आपके गाँव बैठे हैं? उठना गाँव बैठी। उठना गाँव। हाँ। तो आप लोग हैं तो साठ टैक्सी आ रहे हमारा साठ तो। टैक्सी। हाँ। तो ये पार्टी तो के भविष्य थी कि बच्चों के या अब जो हमारे पहाड़ की एक रेड मनी जंदी, जो घास लकड़ पे परेशान रहती, जंगली जानवरों से परेशान रहती, खेती बाड़ी आजकल जानवर रणनीति में ही, तो ये पार्टी में आप तक क्या संभावना दिख जाएगी? हम तो इन संभावना चाहिए कि हमारा बच्चा बेरोजगार छी, उन भी हम गरीब ऊँचो है, हमारे बच्चों को मतलब कहीं नौकरी नहीं है, बेरोजगार छो बस। बाकी तब आपका वोट है? टबा सिंह भाई एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक बड़ा चेहरा है नैनडांडा ब्लॉक के अंदर, जिन्होंने बाबा गॉड फार्मर से लेकर और एग्रीकल्चर तक पूरा डेवलप किया है नैनीडांडा ब्लॉक के अंदर। तो सर, आम आदमी पार्टी में सबसे पहले आपको क्या संभावना दिखती है? क्योंकि ऑप्शन तो आपके पास कांग्रेस और बीजेपी। सर, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम उत्तराखंड की जनता, युवा साथियों का और अपने दिल से मतलब आभार करता हूँ कि युवा साथियों का आम आदमी के प्रति जो इस टाइम रुझान और ये जुनून है, उससे जो है ये तय होता है कि 2022 तक जो है हम सक्रिय पार्टी होकर बीजेपी के सामने एक चलो जी बिल्कुल। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे जो 70 विधानसभा में पूरे पौड़ी के अंदर काम देख रहे हैं, कोडनाला जी हमारे साथ हैं वॉइस ऑफ माउंटेन पे। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ माउंटेन पे स्वागत है, क्योंकि अन्य लोग तो हमारे वॉइस ऑफ माउंटेन पे आ चुके थे। तो कोडनाला जी, आप धुमाकोट में कैसा अवसर देखते हैं? देखिए, धुमाकोट की इस भूमि में आज हमारे साथ एक बहुत बड़े समाज सेवी जुड़े हैं और उससे पहले हमारे नरेंद्र गिरी जी और उनकी पूरी टीम बहुत बेहतरीन काम पहले से ही कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि आज हमारे साथ शर्मा जी के जुड़ने से हमारी बहुत सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। आज आपने देखा था एक बहुत बड़ा एक जनसमूह, जो सैकड़ों लोगों ने भी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, तो काफ़ी हद तक हमारी चिंताएँ दूर हुई हैं इस विधानसभा। जी यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। सर,
जहाँ तक बात है पार्टी में ज्वाइन होने की, तो हर जागरूक व्यक्ति आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाह रहा है, क्योंकि अपने कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को देखकर आम आदमी पार्टी एक आस दिखती है। दोनों पार्टियों से हटके आम आदमी पार्टी में एक आस दिखती है, तो इसलिए हर आदमी आम आदमी पार्टी की ओर जुड़ रहा है और हर आदमी को एक विकास चाहिए। आज तक ये दोनों पार्टियाँ जातिवाद और उस पे काम करती है और हमारा जो है वो विकास मुद्दा है। धन्यवाद। को आगे मैं जिस हिसाब से उनका पिछले कार्य में बढ़ चढ़ के भाग लिया है, तो हम तो उनके साथ पूरी जी जान से हैं। उत्तराखंड में तीसरे विकल्प को लेकर जिस तरह से काफ़ी समय से कयास लगा रहे थे, परंतु उत्तराखंड क्रांति दल जिसे माना जा रहा था कि वह तीसरा विकल्प बनेगी, परंतु उनके अपना जिस तरह से कार्य चल रहा है अपना स्थान नहीं बना पाई, या यूँ कहें कि लोगों ने उसे एक आंदोलन की पार्टी बना कर रख दिया है। इसका पूरा फ़ायदा आम आदमी पार्टी उठा रही है और जिस तरह से उनका जनाधार बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं कि कल पौड़ी में 125 से ज़्यादा लोगों ने सदस्यता ली। आज यहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी जो शहरों में चली है, रूरल क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरह से विकास करती है, वहाँ की जल जंगल जमीन भौगोलिक स्थिति परिसीमन और अन्य जिस तरह की पेचीदा गंभीर विषय वहाँ पर हैं, उन पर कितना सफल हो पाती है या लोगों में अपनी कितनी पैठ बना पाती है, यह वक्त ही बताएगा। यह खबर थी हमारी धुमाकोट से। देखते रहिए। अन्य खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़। पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था, आपको सहयोग जरूरी है ना। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालियावा